27 अक्टूबर को कतर की कैद में बंद भारतीय नौसेना के 8 पूर्व कर्मियों को कतर की अदालत ने मौत की सजा सुनाई। हर भारतीय, यहाँ तक कि मोदी सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी इस खबर को सुनने के बाद हैरान रह गए। भारत सरकार ने तो साफ कर दिया कि वो इस मामले में सभी कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि कतर के साथ भारत के रिश्ते अच्छे माने जाते हैं। इसके बावजूद कतर द्वारा इस तरह का फैसला लिया गया और 8 भारतीयों को मौत की सजा सुना दी गई। आज इस वीडियो में जानेंगे कि कतर में फांसी की सजा पाए 8 भारतीय हैं कौन। फांसी की सजा पाए 8 भारतीय पूर्व नौसैनिक हैं। इनमें कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर पुर्णेंदु तिवारी, कैप्टन बीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश हैं। ये वो 8 भारतीय हैं जो पिछले कई समय से कतर की जेल में बंद हैं। इन्हें कतर की खुफिया एजेंसियों ने गिरफ्तार किया था। इन भारतीयों ने नौसेना में लगभग 20 साल तक काम किया था। इस दौरान उनके ऊपर किसी भी तरह के आरोप नहीं लगे थे। वो ट्रेनर समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर काम कर चुके थे। उनके साथ काम करने वाले बताते हैं कि इन सभी का आचरण काफी अच्छा था। ये सभी काफी जिम्मेदार और कर्मठ कर्मचारी थे। अब जान लेते हैं कि इन भारतीयों पर आरोप क्या है। दरअसल नौसेना के 8 पूर्व कर्मचारी कतर की एक कंपनी में काम कर रहे थे। इन लोगों के ऊपर जासूसी के आरोप हैं। पिछले साल 30 अगस्त को कतर के अधिकारियों ने जासूसी के आरोपों में इन 8 को गिरफ्तार किया था। तभी से ये लोग कतर की कैद में बंद थे। इनके खिलाफ मुकदमे की शुरुआत इस साल 29 मार्च को हुई थी। भारतीय अधिकारियों को जब इन 8 भारतीयों के जेल में होने की खबर मिली तो वहां के राजदूत ने जेल में जाकर उनसे मुलाकात भी की थी। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 8 पूर्व नौसैनिक कर्मचारी जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसका नाम अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस था। ये एक डिफेंस सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जिसका काम सैनिकों को ट्रेनिंग मुहैया कराना है। पिछले साल इन पर जासूसी के आरोप लगे और फिर इन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया गया। हैरानी वाली बात यह है कि अभी तक कतर के अधिकारियों ने ये स्पष्ट रूप से नहीं बताया है कि इन सभी पर क्या क्या आरोप हैं। जानकारी के लिए बता दें कि जिस कंपनी में ये सभी भारतीय काम कर रहे थे यानी कि अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड कंसल्टेंसी सर्विस, उस कंपनी का मालिकाना हक ओमान के एक नागरिक के पास है। कंपनी के मालिक का नाम खामिस अल अजमी है जो रॉयल ओमान एयरफोर्स का रिटायर्ड स्क्वाड्रन लीडर है।